हाय दोस्तों, कैसे हो सब आप? वेल फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू माय एक्सपीरियंस लाइक आई हैव बीन यूजिंग दिस मैविक मिनी ड्रोन, वेल दिस लिटिल चैम्प. सो ये पर्टिकुलर लाइट वेट ड्रोन मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स. एंड लाइक जो भी इश्यूज़ मैंने फेस किए लास्ट 2 मंथ्स में, दैट आई एम टू गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं ऐसे 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बोलने वाला हूँ जो जिसका इस्तेमाल करके लाइक आप अपने मैविक मिनी ड्रोन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, लाइक टू मेक इट रिलायबल, लाइक बाय यूजिंग जस्ट सिंपल 5 टिप्स एंड ट्रिक्स. सो फ्रेंड्स, लाइक आप सोच रहे होंगे कि वाई एम टॉकिंग इन हिंदी. लाइक क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मेरे जो प्रीवियस वीडियोस थे आई हैव शॉट इन इंग्लिश, बट बेसिकली फ्रेंड आई एम फ्रॉम अ वर्नैकुलर मीडियम, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. सो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू मेक अ वीडियो दैट इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑडियंस, लाइक डायरेक्टली टू वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड दोनों मतलब लाइक इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा, हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा, लाइक whichever way you will feel comfortable and I will also feel comfortable. So I'm just trying to make it better for you. So friends, let's begin this video on Mavic Mini. तो बेसिकली फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर मैविक मिनी ये मैंने लिया था इन द ईयर ऑफ 2019, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड लाइक फ्रॉम सम अदर इश्यूज़ वो 2 साल कैलिफोर्निया में ही था. एंड अभी इन द ईयर ऑफ 2021 अक्टूबर ये ड्रोन मेरे को मिला. सो लाइक आई हैव बीन यूजिंग फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स. सो अभी मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको देने वाला हूँ. सो बेसिकली ये काफ़ी हल्का सा ड्रोन है, लाइट वेट ड्रोन है, 250 ग्राम्स के अंडर इसका वेट आता है. सो इट्स बिलोंग्स टू द नैनो कैटेगरी, लाइक अ स्मॉल टॉय ड्रोन विच इज़ हैविंग अ 12 मेगापिक्सल कैमरा. सो इसका कैमरा बहुत अच्छा है, लाइक आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं ये वीडियो में. एंड ऑल्सो इट इज़ हैविंग अ 4 डिफरेंट क्विक शॉट्स दैट इज़ इन द DJI फ्लाई ऐप. वेल फ्रेंड्स, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो DJI फ्लाई ऐप वो आपको रेस्ट्रिक्शन देगा, अप टू 15 मीटर्स तक ही आप उड़ा सकते हो, दैट इज़ द एल्टीट्यूड. मतलब कितना हाइट तक आप जा सकते हो, दैट इज़ अप टू 15 मीटर्स. बट अगर आप DJI फ्लाई ऐप का क्रैक यूज़ करोगे जिसमें डेटाबेस जो है वो गाइडलाइंस के पहले वाला है, तो वो अगर आप यूज़ करते हो जिसमें डेटाबेस डिफरेंट है, तो वो DJI फ्लाई ऐप में आप अप टू 500 मीटर्स तक ये ड्रोन फ्लाई कर सकते हो. बट बेसिकली फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है, लाइक 500 मीटर्स हाइट तक ये जा पाएगा? वेल एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो जाता नहीं है. डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे उड़ा रहे हो. लाइक आप एक सिटी में उड़ा रहे हो जहाँ पे ओवरहेड कैबलिंग्स है, जहाँ पे बिल्डिंग्स या टावर्स नियर बाय है, तो अगर आप वहाँ पे इसको उड़ाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाले. यू विल लाइक आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक सिग्नल लॉस्ट होगा RC का. सो बेसिकली फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्मॉल ड्रोन में. सो सिग्नल का जो इशू है ना, वो मैविक मिनी में आप बहुत ज़्यादा फेस करोगे एज़ कम्पेयर टू मैविक मिनी 2. मैविक मिनी 2 का जो सिग्नल है, सिग्नल स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है. कंपनी क्लेम करती है कि 10 किलोमीटर्स फॉर मैविक मिनी 2, बट प्रैक्टिकली वो उतना जाता नहीं है. ये मैविक मिनी के केस में कंपनी बोलती है कि 2 किलोमीटर्स तक जाएगा, बट मैंने तो इतना दूर तक कभी उड़ाया नहीं है, क्योंकि 500 मीटर्स तक ही मैं जा पाया हूँ, लाइक बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्मॉल ड्रोन. अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं तो कंपनी बोलती है कि दिस स्मॉल ड्रोन विल गो अप टू 2000 मीटर्स हाइट. अगर आप DJI फ्लाई का वो जो वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अगर डाउनलोड करते हो तो अप टू 5 मीटर्स तक ये जा सकता है. बट एक्चुअल केस में मैंने जो फ्लाई किया है दैट इज़ अप टू 100 मीटर्स. बट दिस 100 मीटर्स इज़ मोर देन सफिशेंट टू टेक सम गुड क्विक शॉट्स. सो मतलब चल जाता है इतना. सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाइट वेट एंड अच्छा सा ड्रोन है अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करें तो. लाइक बट हम लोग सही से इस्तेमाल कैसे करेंगे? लाइक मैं अभी आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा. बाय यूजिंग दोज पॉइंट्स, लाइक थोड़ा आप रिलायबल फील करोगे बाय यूजिंग दिस स्मॉल मैविक मिनी ड्रोन. वेल, फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट जब भी आप टेक ऑफ करोगे या फिर लैंड करोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एरिया, आप कहाँ पे भी फ्लाई कर रहे हो, सो आप
एक काम करो, आप अपने पाम में रख के इसको टेक ऑफ करो एंड पाम में लैंडिंग करो। सो अल्टीमेटली इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, जब भी ये ड्रोन टेक ऑफ करता है सो बहुत ज़्यादा नीचे थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा विंड टर्बुलेंस होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दोज विंड टर्बुलेंस, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये नीचे का, इसके नीचे ना एक जीपीएस मॉड्यूल है एंड ये एक्चुअली 2 सेंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सो ये जो जीपीएस मॉड्यूल है इसके नीचे धूल नहीं जम जाती है, यहाँ पे मतलब धूल नहीं जमती है। एंड ये जो पर्टिकुलर गिम्बल का एरिया देख रहे हो आप, इसमें भी लाइक कोई भी चांसेस नहीं है, डस्ट डर्ट वगैरह यहाँ पे इसके अंदर नहीं जा पाती। सो आपको मतलब आपको टेक ऑफ एंड लैंडिंग मतलब हाथ से ही करना है फॉर दिस स्मॉल ड्रोन। अगर आपको हाथ से नहीं करना है तो आप एक सेपरेट लैंडिंग पैड भी बाय कर सकते हो फ्रॉम अमेज़ॉन। सो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। माई सेकेंड पॉइंट इज़ दैट जब भी आप ड्रोन को आरसी से अगर कनेक्ट करते हो, रिमोट कंट्रोल से कनेक्ट करते हो, सो वेट फॉर एटलीस्ट 4 सैटेलाइट्स। ओके, 4 सैटेलाइट्स कैसे काम करेगी, सैटेलाइट 1 2 3 4 विल गिव यू द एक्यूरेट जीपीएस लोकेशन। एंड व्हेनेवर आपका जब भी जीपीएस लोकेशन को वो ट्रैक करेगा आपका ड्रोन, तो एक होम पॉइंट अपडेट होगा आपके कंट्रोलर में। सो आपके यहाँ पे DJI फ्लाई ऐप में आपको पॉपअप आएगा कि होम पॉइंट हैज़ बीन अपडेटेड इन द मैप्स एंड हाइट लाइक मैक्सिमम हाइट इज़ restricted up to 500 meters. So wait for this home point to update into, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था, मैंने मेरे ड्रोन को डायरेक्टली फ्लाई कर दिया था, उसका होम पॉइंट अपडेट नहीं हुआ था एंड वो एक्चुअली हॉवर कर रहा था। माई ड्रोन वॉज सर्चिंग फॉर जीपीएस सैटेलाइट्स एंड अल्टीमेटली वो जीपीएस सैटेलाइट को सर्च करते करते जाके एक वॉल से टकरा गया। So that was the problem. Wait until the home point gets updated into DJI Fly app. So my third point is that जब भी आप इस ड्रोन को फ्लाई करोगे, सो लाइक डिपेंड मतलब लाइक फ्लाई करोगे तो आउटडोर कंडीशंस को थोड़ा ध्यान में रख के फ्लाई कीजिएगा। लाइक अगर आप एक गार्डन में हो एंड गार्डन के चारों तरफ लाइक बिल्डिंग्स अवेलेबल है, सो ट्राई करना कि आप विजुअल आईसाइट में ही ड्रोन को फ्लाई करो। आप ज़्यादा दूर तक ड्रोन को फ्लाई मत करना, क्योंकि वहाँ पे आरसी के कनेक्शन लॉस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों। सो लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल टोपोलॉजी, आप जहाँ पे फ्लाई कर रहे हो। अगर आप सपोज आप टेरेस पे जाके फ्लाई कर सकते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि वहाँ पे एट द हायर साइड में लाइक केबलिंग्स का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, यू विल गेट अ बेटर रेंज, सिग्नल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप हायर एलिवेशंस पे जाके फ्लाई करते हो। तो अगर आप एक ग्राउंड में हो जहाँ पे लाइक नॉर्मल एलिवेशन है, सी लेवल्स के नॉर्मल एलिवेशन है, तो वहाँ पे अगर आप फ्लाई करते हो तो यू वॉन्ट गेट एनी गुड रिजल्ट्स एंड स्ट्रेंथ भी, सिग्नल का स्ट्रेंथ भी बहुत कम मिलेगा जब भी आप फ्लाई करोगे। तो ये तो मेरा हो गया थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ दैट व्हेनेवर जब भी आपने कोई शूट कर लिया या कोई क्विक शॉट आपने शॉट कर दिया, तो व्हेनेवर अगर आपको आरसी के यहाँ पे अगर ये मेमोरी कार्ड है, यहाँ पे आप आई थिंक देख पा रहे कि ना, आई डोंट नो, हाँ यहाँ पे जो नीचे का स्लॉट दिया ना मेमोरी कार्ड का, इसमें सारी की सारी फुटेज आपकी स्टोर होगी। तो बेसिकली आप इस ड्रोन में से आपके आरसी में, आपके सेलफोन में डायरेक्टली फुटेज जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे, तो ये जो ड्रोन है इसको आपको स्टेडी रखना है। क्यों? क्योंकि एक तो ड्रोन ऑन कंडीशन में है एंड जब भी आप ऑन करते हैं इस ड्रोन को, तो जस्ट लेट मी गिव यू, अभी ये जो मूवमेंट आपने देखा गिम्बल का, वेन एवर वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर ड्रोन, सो ये मूवमेंट होने के लिए ये जो गिम्बल गार्ड है इसको रिमूव होना चाहिए। लाइक अगर आप गिम्बल मतलब लाइक अगर आपका ड्रोन एंड गिम्बल गार्ड, दिस गार्ड इज़ कनेक्टेड टू योर ड्रोन एंड अगर आप ड्रोन स्टार्ट करते हो तो गिम्बल का वो रेस्ट्रिक्शन रहेगा, वो मूवमेंट अंदर की होगी नहीं। गिम्बल के अंदर ना एक छोटी सी स्मॉल मोटर रहती है, वो मोटर घूमेगी एंड वो मोटर जो घूमेगी उसका ना एक छोटा सा तार जो रहता है,
वो ऐसा बाहर आ जाएगा, आपका गिम्बल स्टक हो जाएगा, यू विल गेट गिम्बल स्टक एरर। तो मुझे भी वैसा ही सेम एरर आया था विदाउट हिटिंग एनी टारगेट, विदाउट एनी हिटिंग एनी ऑब्जेक्टिव। तो कुछ भी मैंने कभी भी हिट नहीं किया है, जस्ट एक ही बार हिट हुआ है, वो भी वॉल से। तो मतलब वो गिम्बल स्टक का एरर मुझे आया था जस्ट बिकॉज कि मैंने डीजे ये मैविक मिनी मेरा स्टार्ट कर दिया by putting the guard on. So this particular care you should take in future. ये जो गिम्बल है ना, ये बहुत ही लाइट वेट है। दिस पर्टिकुलर गिम्बल इज़ वेरी लाइट वेट एंड वेरी डेलिकेट। इसको अगर आप ड्रोन को कैसे भी अगर मूव करते हो तो आप देख रहे हो कि गिम्बल ना स्टेडी ही है। ये देखो, ये गिम्बल मेरा स्टेडी ही रहने वाला है। सो अगर आप FPV मोड में जाओगे तो वो गिम्बल भी वैसे ही मूव करेगा जैसे ड्रोन का मूवमेंट हो रहा है। अभी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये जो गिम्बल है दिस इज़ इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये काफ़ी स्टेडी है। सो बेसिकली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द गिम्बल, यू हैव टू रिमूव द गार्ड whenever you टर्न ऑन दिस ड्रोन। जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र करोगे, फाइल्स ट्रांसफ़र करोगे फ्रॉम दिस ड्रोन, तो मेक श्योर कि ये जो लेग्स है ड्रोन के, ये चारों लेग्स ये एक्चुअली ओपन ही रहने चाहिए। अगर आप फोल्ड करके ट्रांसफ़र करोगे एंड एक हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस के ऊपर ही इसको रखना है एंड देन ट्रांसफ़र करना है आप। क्योंकि कैसे होता है, अगर मैं आपको गिम्बल का गार्ड लगा के इसको मूवमेंट कर रहा हूँ तो ये गिम्बल की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी एंड यू विल गेट अल्टीमेटली गिम्बल स्टक एरर। सो जस्ट लेट मी टर्न ऑफ दिस। सो अभी ये देखो, टर्न ऑफ होने के बाद मैं गार्ड को लगा सकता हूँ। सो दिस केयर यू शुड टेक इन फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए वो 5 पॉइंट्स जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ड्रोन की लाइफ को बढ़ा सकते हो, आप अपने ड्रोन को रिलायबल बना सकते हो। सो लास्ट टाइम जब भी मैंने मेरे ड्रोन को हिट किया था तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि ये जो ड्रोन है ना ये बनते हैं चाइना में, DJI इज़ अ चाइनीज़। तो उसके जो भी पार्ट्स है वो चाइना से इम्पोर्ट होते हैं एंड ये जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है ना वो बहुत कॉस्टली रहता है। सो एक रेफरेंस मैं आपको दूंगा, DJI एरियल करके आप गूगल मैप्स पे सर्च करोगे, सो जो फर्स्ट आपको मिलेगा उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। दिस पर्टिकुलर गाय नेम्ड एज अजिंक्य चौहान, he will repair all the kinds of a drone. Basically he is a telecommunication engineer, so you don't need to worry about the drone, like your drone will be successfully repaired. मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि that my friend he will repair your drone successfully. Also friends, and basically for a reasonable rate. ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा लूटने वाला है या फिर कुछ ऐसा। ही विल गिव यू द मतलब लाइक पॉइंट आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ही विल सेंड यू द फोटोग्राफ्स ऑफ योर ड्रोन वेन एवर इट्स गेट्स ओपन द डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ योर ड्रोन। ही विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल, आपके ड्रोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। ही विल गिव यू ऑल द रेफरेंसेस, सो ही विल गाइड यू थ्रू आउट द होल द प्रोसेस. So friend, you can contact DJI Aerial Mumbai. Also friends, I have given the links in the description. The Instagram link I have given. Also friends, I have given the links in the description. You can check it out there also. Also friends, do not forget to download the DJI Fly app. The database must be like वो जो DJI Fly ऐप है उसके अंदर का जो डेटाबेस है वो थोड़ा पुराना होना चाहिए। तो लाइक मतलब कि हाइट जब भी आप फ्लाई करते हो तो हाइट में रेस्ट्रिक्शन नहीं आती। जब भी आप फर्स्ट टाइम फ्लाई करोगे तो 15 मीटर्स तक ही जा पाओगे, उससे आगे नहीं फ्लाई कर सकते हो। एंड अगर DJI Fly ऐप का ओल्ड डेटाबेस वाला अगर आप यूज़ करते हो ऐप, तो आप 500 मीटर हाइट तक आपका ड्रोन उड़ा सकते हो सक्सेसफुली। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गए सारे के सारे 5 बेसिक पॉइंट्स and the support for the Mumbai location I have given. So friends, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, लाइक मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ अभी मैं बनाने वाला हूँ दैट इज़ ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश, लाइक बोथ मैं बनाने वाला हूँ वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियर्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस एजुकेशनल वीडियो।